नेकी की दीवार में किए गए गर्म कपड़े वितरित। पवई। विगत 8 वर्षों से संचालित नेकी की दीवार पवई में 15 दिसंबर 2024 को गर्म कपड़े वितरित किए गए। कंबल, स्वेटर, अन्य सामग्री जरूरतमंद, वृद्ध, असहाय, निराश्रित लोगों को नेकी की दीवार पवई में कंबल वितरित किए गए। और इस ठंड के मौसम में लगातार यह अभियान जारी रहेगा और आसपास में पवई नगर में जो भी ठंड से ग्रसित हैं सभी लोगों की यथासंभव ठंड से बचने का एक अभियान बनाया हुआ है। विदित हो कि नेकी की दीवार के माध्यम से की दीवार के संचालक शिक्षक सतानंद पाठक के द्वारा विगत 8 वर्षों से बस स्टैंड पवई में नेकी की दीवार के माध्यम से गरीब, असहाय, वृद्धजनों को कंबल वितरित किए जाते हैं। उसी कड़ी में 15 दिसंबर 2024 को 11 बजे से नेकी की दीवार पवई में कंबल वितरित किए गए। आप देखते हैं कि नेकी की दीवार में बस स्टैंड पवई में रविवार को नेकी की दीवार कार्यक्रम के तहत वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर सभी जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं को तथा बुजुर्ग लोगों को सभी प्रकार के वस्त्रों का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम प्रातः 11 बजे बस स्टैंड नेकी की दीवार पवई में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में 51 जरूरतमंद महिला, बच्चों और बुजुर्गों को उनके पहनने के सभी प्रकार के वस्त्र एवं सर्दी के वस्त्र प्रदान किए गए। नेकी की दीवार के संचालक शिक्षक सतानंद पाठक ने बताया कि विगत 8 वर्षों से ठंड में गरीब, असहाय और वृद्धजनों को गर्म कपड़े वितरित किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज नेकी की दीवार बस स्टैंड पवई में गर्म कपड़े वितरित किए गए और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नितेश पटेल, वन मंडल अधिकारी, ने इस अभियान की सराहना की और यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेश पाठक, सत्यम पाठक, छगलाल कुशवाहा, सुषमा कुशवाहा, विवेक सिंह, संतोष अहिरवार, रामू मणि यादव, गुलाम खान, विनोद मिश्रा, राजेंद्र सिंह, अनूप कुमार शुक्ला, अभिषेक अग्रवाल, रामपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। राकेश पाठक की रिपोर्ट। जी, निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही सराहनीय और शानदार प्रयास है हमारे अलग अलग सामाजिक वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे उपयोग होंगे, जो कपड़े होंगे जो उपयोग करने लायक होंगे लेकिन आपके घर में रखे रहते होंगे, या फिर कुछ नए कपड़े जो ठंड के हिसाब से आपके पास होंगे, या क्रय करके आप गरीब आदमियों तक या फिर जो उस चीज़ के अभाव में कहीं ना कहीं ठंड के मौसम में परेशान होते हैं उन तक पहुंच जाएंगे। तो एक सामाजिक सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग भाव का, और जो एक हमारा वेदों में, शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णित है कि नर सेवा नारायण सेवा का ध्येय भी पूर्ण होता है। और इस मामले में हमारे शासन द्वारा भी आनंद विभाग से जुड़े हुए सदानंद पाठक जी द्वारा यह प्रयास लगातार लंबे समय से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सराहनीय प्रयास है और मैं समस्त नगरवासियों से अपील करूँगा कि इससे जुड़ें और सीधे तौर पे नर सेवा नारायण सेवा के भाव को चरितार्थ करें। यही इस कार्यक्रम की सफलता है। खबर पन्ना जिले के पवई से है, जहां रविवार को वन परिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल के आतिथ्य में बस स्टैंड पर नेकी की दीवार का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए कंबल और अन्य गर्म कपड़े वितरित किए गए। इसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से लाभान्वित किया गया। इस दौरान नेकी की दीवार के संचालक शिक्षक सतानंद पाठक ने बताया कि विगत 8 वर्षों से ठंड में गरीब, असहाय और वृद्धजनों को गर्म कपड़े वितरित किए जाते हैं। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने इस पहल की सराहना करते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व शिक्षक मनोज लटोरिया ने भी इस अभियान की सराहना की और यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। बता दें, कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेश पाठक, सत्यम पाठक समेत अन्य मौजूद रहे। पवई से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। जी, निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही सराहनीय और शानदार प्रयास है हमारे अलग अलग सामाजिक वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे उपयोग होंगे, जो कपड़े होंगे जो उपयोग करने लायक होंगे लेकिन आपके घर में रखे रहते होंगे, या फिर कुछ नए कपड़े जो ठंड के हिसाब से आपके पास होंगे, या क्रय करके आप गरीब आदमियों तक या फिर जो उस चीज़ के अभाव में कहीं ना कहीं
ठंड के मौसम में परेशान होते हैं उन तक पहुंच जाएंगे। तो एक सामाजिक सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग भाव का, और जो एक हमारा वेदों में, शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णित है कि नर सेवा नारायण सेवा का ध्येय भी पूर्ण होता है। और इस मामले में हमारे शासन द्वारा भी आनंद विभाग से जुड़े हुए सदानंद पाठक जी द्वारा यह प्रयास लगातार लंबे समय से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सराहनीय प्रयास है और मैं समस्त नगरवासियों से अपील करूँगा कि इससे जुड़ें और सीधे तौर पे नर सेवा नारायण सेवा के भाव को चरितार्थ करें। यही इस कार्यक्रम की सफलता है। नेकी की दीवार में जरूरतमंदों को वस्त्र किए वितरित। नमस्कार दोस्तों, मैं अकरम खान, मेरे साथ आप देख रहे हैं दबंग भारत न्यूज। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। हम आपको बता दें कि पवई नेकी की दीवार बस स्टैंड पवई में रविवार को नेकी की दीवार कार्यक्रम के तहत वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अंदर सभी जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं को तथा बुजुर्ग लोगों को सभी प्रकार के वस्त्रों का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम प्रातः 11 बजे बस स्टैंड नेकी की दीवार पवई में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में 51 जरूरतमंद महिला, बच्चों और बुजुर्गों को उनके पहनने के सभी प्रकार के वस्त्र एवं सर्दी के वस्त्र प्रदान किए गए। नेकी की दीवार के संचालक शिक्षक सतानंद पाठक ने बताया कि विगत 8 वर्षों से ठंड में गरीब, असहाय और वृद्धजनों को गर्म कपड़े वितरित किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज नेकी की दीवार बस स्टैंड पवई में गर्म कपड़े वितरित किए गए और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नितेश पटेल, वन मंडल अधिकारी, ने इस पहल की सराहना करते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षक मनोज लटोरिया ने भी इस अभियान की सराहना की और यथा संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेश पाठक, सत्यम पाठक, छगलाल कुशवाहा, सुषमा कुशवाहा, विवेक सिंह, संतोष अहिरवार, रामू मणि यादव, गुलाम खान, विनोद मिश्रा, राजेंद्र सिंह, अनूप कुमार शुक्ला, अभिषेक अग्रवाल, रामपाल सिंह सहित सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जी, निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही सराहनीय और शानदार प्रयास है हमारे अलग अलग सामाजिक वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे उपयोग होंगे, जो कपड़े होंगे जो उपयोग करने लायक होंगे लेकिन आपके घर में रखे रहते होंगे, या फिर कुछ नए कपड़े जो ठंड के हिसाब से आपके पास होंगे, या क्रय करके आप गरीब आदमियों तक, या फिर जो उस चीज़ के अभाव में कहीं ना कहीं ठंड के मौसम में परेशान होते हैं उन तक पहुंच जाएंगे। तो एक सामाजिक सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग भाव का, और जो एक हमारा वेदों में, शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णित है कि नर सेवा नारायण सेवा का ध्येय भी पूर्ण होता है। और इस मामले में हमारे शासन द्वारा भी आनंद विभाग से जुड़े हुए सदानंद पाठक जी द्वारा यह प्रयास लगातार लंबे समय से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सराहनीय प्रयास है और मैं समस्त नगरवासियों से अपील करूँगा कि इससे जुड़ें और सीधे तौर पे नर सेवा नारायण सेवा के भाव को चरितार्थ करें। यही इस कार्यक्रम की सफलता है। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। पवई में रविवार को नेकी की दीवार कार्यक्रम के तहत वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं के साथ बुजुर्ग लोगों को सभी प्रकार के वस्त्रों का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे बस स्टैंड नेकी की दीवार पवई में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में 51 जरूरतमंद महिला, बच्चों और बुजुर्गों को उनके पहनने के लिए सभी प्रकार के वस्त्र एवं सर्दी के वस्त्र प्रदान किए गए। नेकी की दीवार के संचालक शिक्षक सदानंद पाठक ने बताया है कि विगत 8 वर्षों से ठंड में गरीब, असहाय वृद्धजनों को गर्म कपड़े वितरित किए जाते हैं और उसी कड़ी में आज नेकी की दीवार बस स्टैंड पवई में गर्म कपड़े वितरित किए गए और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। आज कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नितेश पटेल और वन मंडल अधिकारी ने इस पहल की सराहना करते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षक मनोज लटोरिया ने भी इस अभियान की सराहना की और यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। जी, निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही सराहनीय और शानदार प्रयास है हमारे अलग अलग सामाजिक वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए।
जैसे कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे उपयोग होंगे जो कपड़े होंगे जो उपयोग करने लायक होंगे लेकिन आपके घर में रखे रहते होंगे, या फिर कुछ नए कपड़े जो ठंड के हिसाब से आपके पास होंगे या क्रय करके आप गरीब आदमियों तक या फिर जो उस चीज़ के अभाव में कहीं ना कहीं ठंड के मौसम में परेशान होते हैं उन तक पहुंच जाएंगे। तो एक सामाजिक सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग भाव का, और जो एक हमारा वेदों में शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णित है कि नर सेवा नारायण सेवा का ध्येय भी पूर्ण होता है। और इस मामले में हमारे शासन द्वारा भी आनंद विभाग से जुड़े हुए सदानंद पाठक जी द्वारा यह प्रयास लगातार लंबे समय से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सराहनीय प्रयास है और मैं समस्त नगरवासियों से अपील करूँगा कि इससे जुड़ें और सीधे तौर पे नर सेवा नारायण सेवा के भाव को चरितार्थ करें। यही इस कार्यक्रम की सफलता है। जी निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही सराहनीय और शानदार प्रयास है हमारे अलग अलग सामाजिक वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे उपयोग होंगे जो कपड़े होंगे जो उपयोग करने लायक होंगे लेकिन आपके घर में रखे रहते होंगे, या फिर कुछ नए कपड़े जो ठंड के हिसाब से आपके पास होंगे या क्रय करके आप गरीब आदमियों तक या फिर जो उस चीज़ के अभाव में कहीं ना कहीं ठंड के मौसम में परेशान होते हैं उन तक पहुंच जाएंगे। तो एक सामाजिक सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग भाव का, और जो एक हमारा वेदों में शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णित है कि नर सेवा नारायण सेवा का ध्येय भी पूर्ण होता है। और इस मामले में हमारे शासन द्वारा भी आनंद विभाग से जुड़े हुए सदानंद पाठक जी द्वारा यह प्रयास लगातार लंबे समय से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सराहनीय प्रयास है और मैं समस्त नगरवासियों से अपील करूँगा कि इससे जुड़ें और सीधे तौर पे नर सेवा नारायण सेवा के भाव को चरितार्थ करें। यही इस कार्यक्रम की सफलता है।